सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं जिसमें दोनों ही स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं मोटो G9 पावर जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारे Realme की तरफ से Realme 7i। ये दोनों ही स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट आपको सेम जैसी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्क देखने को मिल जाता है। अगर आपको फिलहाल लेटेस्ट कोई स्मार्टफोन खरीदना हो तो कौन सा खरीदना चाहिए इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं तो पहली आती है दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले। तो मोटो G9 पावर की डिस्प्ले की बात करूं तो 6.8 इंचेस की HD प्रेजेंटेशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको पंच होल डिजाइन के साथ में आपको ये डिस्प्ले देखने को मिलती है, और यहाँ पे आपको 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। बॉडी की बात करो तो इसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है, और पीछे फ्रंट में कौन सा ग्लास लगा है वो कंपनी ने नहीं बताया, लेकिन आपको ऑल ओवर आपको डिजाइन वाइज आपको बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 7i के डिस्प्ले की तो बता दें यहाँ पे भी आपको 6.5 इंचेस की HD प्रेजेंटेशन के साथ में IPS LCD स्क्रीन देखने को मिलती है। ये भी आपको सेम वैसी पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे फर्क है, यहाँ पे आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है यहाँ पे इस प्राइस रेंज में, और यहाँ पे 20:9 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। डिजाइन यहाँ पे भी बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी स्पेसिफाई किया है कि इसमें आपको कॉर्निंग ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है, और पीछे की तरफ आपको डिजाइन बहुत ही अच्छा लुक देखने को मिल जाता है दोनों ही स्मार्टफोन में। लेकिन यहाँ पे जो मेजर इंप्रूवमेंट यहाँ पे ये है कि इसमें आपको Realme 7i में आपको रिफ्रेश रेट के मामले में Realme 7i ये थोड़ा सा डिस्प्ले के क्वालिटी के मामले में आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की। बता दें दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन की तरफ से 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 11 नैनोमीटर बेस चलने में काम करता है। ऑक्टा पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलती। दोनों ही स्मार्टफोन में ऑल ओवर आपको दोनों में सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। दोनों में आपको मल्टीटास्किंग यहाँ पे अच्छे खासे कर सकते हो, और दोनों में आप गेमिंग मीडियम सेटिंग के गेम पे आप खेल सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज यूनिट की। बता दें यहाँ पे मोटो G9 पावर में बता दें जो एक ही सिंगल वेरिएंट इंडिया में लॉन्च किया है जिसका 4GB की रैम जो LPDDR4x वाली आपको रैम देखने को मिल जाती है, और बता दें 64GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाती है। जो स्टोरेज है आपको eMCP की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन ये आपको डेडिकेटेड नहीं, इसमें आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट है, तो इसीलिए आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे डेडिकेटेड स्लॉट देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे Realme 7i की बात करूं तो यहाँ पे आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा UFS 2.1 की स्टोरेज और LPDDR4x की रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे माइक्रोएसडी का अलग ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे मुझे बहुत ही अच्छी बात ये लगी कि इसमें स्टोरेज UFS 2.1 की देखने को मिल जाती है। ये मेजर ऐप को एक अच्छा कैसा देखने को मिल जाता है, और एक एक्स्ट्रा और एड वेरिएंट देखने को मिल जाता है Realme 7i में एज कंपेयर टू मोटो G9 पावर। तो यहाँ पे आपको स्टोरेज वेरिएंट और अच्छे खासे आपको रैम वेरिएंट चाहिए तो Realme 7i में अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे की। बता देंगे यहाँ पे आपको बहुत ही ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल सकता है, क्योंकि मोटो G9 पावर में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिशन देखने को मिल जाती है। 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 7i के रियर कैमरा, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें प्राइमरी लेंस 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसमें आपको डेडिकेटेड आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, वहीं पे आपको मोटो G9 पावर में आपको कोई भी अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। Realme 7i में भी आपको बता दें जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन है वो आपको 4K और 10 तक की 13 FPS और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। यहाँ पे 4K का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो ऑल ओवर जो आपको कैमरा सेटअप की बात करो तो Realme 7i आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो कैमरा ऑप्शन है वो बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिल जाता है, और डेडिकेटेड आपको अल्ट्रा वाइड लेंस भी देखने को मिल जाता है। लेकिन इस मामले में जो
मोटो G9 पावर है वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरे की, तो मतलब दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम सेल्फी देखने को मिल जाती है। 16 मेगापिक्सल की पंचोल सेल्फी देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे फर्क है। यहाँ पे जो मोटो G9 पावर इसमें आपको f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन वहीं पे बात करते हैं Realme 7i की, इसमें आपको f2.1 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और यहाँ पे भी बता दो 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो EIS ऑप्शन के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो फर्क है वो ये कि इसमें आपको बता देगा Sony IMX6471 का आपको सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे जो बेटर आइडिया मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इसमें आपको सोनी सेंसर के साथ में आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, इसीलिए आपको Realme 7i कंसीडर कर सकते हो, जो आपको सेल्फी कैमरा अच्छा खासा चाहिए। तो बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बता देंगे मोटो G9 पावर में ऑब्वियसली इसमें आपको 6000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 20 वाट का टर्बो पावर चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है फास्ट चार्जिंग के साथ में, और Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक Android एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको कोई भी ब्लोटवेयर या कोई भी एड्स या कोई भी कस्टमाइजेशन देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे Realme 7i की बात करें तो इसमें आपको 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है, यानी कि ऑलमोस्ट आपको थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू मोटो G9 पावर। लेकिन यहाँ पे Realme 7i में भी आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो ऑल ओवर मुझे अच्छा लगता है कि मोटो G9 बैटरी बैकअप के मामले में थोड़ा सा आगे निकल जाता है, और जो चार्जिंग स्पीड है उसके मामले में भी मोटो G9 पावर आगे निकल जाता है, और स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा मेजर आपको अपग्रेड देखने को मिल जाता है एज कंपेयर टू Realme 7i। हालांकि Realme 7i भी अच्छा है, लेकिन इसमें आपको बैटरी थोड़ी सी कम देखने को मिल जाती है, ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, वजह से दोनों ही स्मार्टफोन में आपको सेम जैसी कनेक्टिविटी सेंसर देखने को मिल जाती है। यहाँ पे कोई फर्क देखने को मिलता है, एज ए माइनर चेंजेस है, ज्यादा फर्क नहीं है। नॉर्मल सेंसर पर सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे दोनों ही स्मार्टफोन को रियर माउंटेड फिंगर सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, ये सब कुछ देखने को मिल जाता है। लेकिन जो फर्क है ये है कि इसमें आपको बता दें मोटो G9 पावर में आपको एक हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं Realme 7i की, जिसको आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा मेजर है, अगर आपको डेडिकेटेड ऑप्शन चाहिए तो आपको Realme 7i अच्छा लगेगा। हालांकि इसमें आपको NFC देखने को नहीं मिलता, जो NFC का ऑप्शन है वो सिर्फ आपको मोटो G9 पावर में देखने को मिल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के, दोनों ही स्मार्टफोन में आपको कलर वेरिएंट अपने अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे खासे देखने को मिलते हैं, दो कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो मोटो G9 पावर की जो प्राइस इंडिया में है, इसकी प्राइस 12,000 रुपए में फोन पड़ेगा। हालांकि सिंगल वेरिएंट है, और इसकी जो सेलिंग है वो 15 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से परचेज कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Realme 7i की बात करूं तो इसमें जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करूं तो ये भी आपको सेम 12,000 की प्राइस में ही फोन पड़ता है, और दूसरा 128GB वाला वेरिएंट की बात करूं तो इसमें को 13,000 की प्राइस में फोन पड़ जाता है। तो ऑलमोस्ट आपको बदल जाएगा 1000 और ज्यादा पे करना पड़ेगा 128GB वाला वेरिएंट चाहिए। अगर आपको 64GB वाला वेरिएंट चाहिए, दोनों ही स्मार्टफोन में दोनों की सेम प्राइस है। लेकिन ऑल ओवर जो हम स्पेसिफिकेशन और कंक्लूजन की बात करूं साइड बाय साइड दोनों स्मार्टफोन की, तो बता दें दोनों ही स्मार्टफोन अच्छे हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अच्छा लगा कि यहाँ पे जो 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो आपको Realme 7i में देखने को मिल जाता है सेम प्राइस में। दूसरा इसमें को प्रोसेसर भी आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, तो Realme 7i आप कंसीडर कर सकते हो। और दूसरा इसमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अल्ट्रा वाइड लेंस आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है, सेम प्राइस में भी आपको सेम आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन आपको मोटो G9 पावर में आपको कोई भी ऐसा अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता। फर्क यहाँ पे बैटरी के मामले में देखने को मिल जाता है, बैटरी के मामले में मोटो G9 पावर आगे निकल जाता है। बाकी ऑल ओवर जो आपको स्पेसिफिकेशन मिलती है वो बहुत ही कमाल की देखने को मिल जाती है एज कंपेयर टू मोटो G9 पावर। तो हम कह सकते हैं कि Realme 7i आप ले सकते हो। मेरे ओपिनियन से आपको परचेस करना हो तो अभी फिलहाल आप Realme 7i ले सकते हो, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाती है, डिजाइन थोड़ा सा आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। तो ये आप कंसीडर कर सकते हो अगर आपको ये इस प्राइस रेंज में आपको ये डिवाइस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, मोटो G9 पावर या हमारा Realme की तरफ से Realme 7i। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।